हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.3 जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 14 से 19 तक इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ ए जो है इसमें है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और बी में है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस में 15x इक्वल टू 13। तो हमारे को यहाँ पर ये कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको एक तो ऐसी टेंजेंट बतानी है जो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल यानी कि समानांतर हो, और दूसरी जो है वो बतानी है जो 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो। तो यहाँ पे इक्वेशन जो कर्व की दी हुई है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, पैरेलल या परपेंडिकुलर कब को चेक करना हो तो आपको उसका स्लोप निकालना पड़ता है। तो किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स से डिफाइन किया जाता है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और माइनस के 2x का हो गया माइनस के 2। तो इसको जो है हम रिलेशन 2 लेंगे और ये जो है स्लोप के इक्वल है टेंजेंट की। तो टेंजेंट का ये स्लोप है तो इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स वो हमारा हो गया 2x माइनस के 2। अब वो कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 वाली लाइन के। तो इसमें जो है ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले जो लाइन की इक्वेशन होती है अगर उस फॉर्म में इसको चेंज कर दें तो हमारे पास आराम से इसका स्लोप आ जाता है। तो हम इसको इसी तरह से करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली वो फॉर्म में। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस के 9। तो यहाँ पे m की जगह जो है 2 आ रहा है और c की जगह 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइन का जो स्लोप है वो कंपेयर करने पर आपको पता लगेगा m जो है स्लोप वो 2 के इक्वल है। तो ये टेंजेंट का स्लोप भी यही होगा क्योंकि वो इसके पैरेलल है। तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल लाइंस का स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसका स्लोप क्या हो गया 2, लेकिन टेंजेंट का स्लोप जो है वो है 2x माइनस 2, हमने जो 2 से निकाला है। तो इसका मतलब 2 और 3 रिलेशन जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो इनको इक्वल कर देते हैं। तो इस तरह से 2x इक्वल टू हो जाएगा 4k, क्योंकि माइनस के 2 को हम ले जाएंगे जो राइट साइड में, तो माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2x जो है वो 4k इक्वल हो जाता है। तो 4 हो गया। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो x जो है वो 2k इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x पॉइंट आ गया का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। y भी निकालना पड़ेगा, तो y के लिए हम हेल्प लेंगे रिलेशन 1 की। तो इसमें x की जगह y रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस के 7। तो ये 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 इक्वल हैं, अपोजिट साइन के कट गए, तो बचा क्या हमारे पास 7। इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे को मिल गया, उसका दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए एक्स भी और वाई भी। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 7। तो इस तरह से 2,7 जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, यानी कि टेंजेंट जो है कर्व को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और हमारे पास स्लोप भी हमारे को पता है कि वो 2 के इक्वल है। तो हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से जो है इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, और y1 की जगह यहाँ 7 आ जाएगा और x1 की जगह 2 आ जाएगा। m हमारे पास 2 है ही, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब इसको खोल लेंगे तो 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 7 जो है वो 2x माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से 2x माइनस के y और ये हो जाएगा माइनस के 7 इधर आ जाएंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस के
3 जो है ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब जो है हमारे को निकालना है परपेंडिकुलर के लिए, तो परपेंडिकुलर जो लाइन के लिए निकालना है तो पहले तो लाइन का स्लोप वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले तरीके से इसको सेट करके इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ जो इक्वेशन जो है 5y जो है वो 15x प्लस में 13 के इक्वल है। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3x प्लस में 13 अपॉन में 5 जो है ये आ जाएगा इसका। यहाँ पे स्लोप जो है इसका 3 के इक्वल हो गया, यानी कि m जो है वो 3 के इक्वल हो गया। तो अब हमारे को क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि इस परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर ये m3 है तो इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन है वो उसका जो टेंजेंट होगा वो -1/3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है हम इसका लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है वो -1/3 के इक्वल है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप भी -1/3 के इक्वल होगा। अब इसको जो है 2x - 2 इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे 2 को जो है राइट साइड में लाएंगे तो 2 - 1/3 हो गया जो 5/3 के इक्वल है। इस तरह से जो है 2x 5/3 है तो x जो है 5/6 हो जाएगा। अब हमारे पास x आ गया, अब हम इसकी मदद से y भी निकाल सकते हैं। तो y निकालने के लिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा कि इसके जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसके अंदर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर और माइनस में 2 × 5/6 प्लस के 7, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 हो जाएगा, यानी कि 25/36 हो गया। ये 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, तो माइनस के 5/3 प्लस के 7 हो गए। तो अब 36 जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 36 एलसीएम लेने पर यहाँ तो आएगा 25 और 60 आ गया और इधर जो है 252 आ जाएगा। तो ये 252 और 25 जो है ये मिलके हो जाएंगे 277 माइनस के 60 अपॉन में 36, तो ये हो गया 217। तो 217/36 ये हमारे पास y आ गया। अब हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसका दोनों आ गए हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 5/6 और 217/36, ये जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1 में रख देंगे। तो y1 हमारे को जो है उसकी जगह 217/36 रखेंगे और x1 वाली जगह पे 5/6 रखेंगे और स्लोप के लिए जो है हमारे को -1/3 रखना है, तो -5/6। तो अब जो है 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे को, तो ये हो गया 36y माइनस के 217, या एलसीएम ले लेंगे तो नीचे एलसीएम भी लिख देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें वो सबसे ईजी है। और इधर जो है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से 36 कट के -2 आ गया और जो -5 यानी कि प्लस के 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 के इक्वल हो जाएगा। या ऐसे करेंगे तो आपका ये 18 से 36 कट गया, 2 आ गया और जो है यहाँ पर 36 माइनस में 217 और यहाँ पे जो है माइनस के 12x प्लस के 10 आ गए। तो ये देखिए आपके पास आ गया 12x 26y और ये 10 जो है इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 227 जो आ जाएगा माइनस का। तो इस तरह से ये जो है टेंजेंट की बी वाले के लिए इक्वेशन आ गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन 16 है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो वो कह रहा है कि ये कर्व आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x³ + 11 और दो पॉइंट हैं, एक x इज इक्वल टू 2 है और दूसरा x इज इक्वल टू -2 है। तो इसके पैरेलल हों वो, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 जो लाइनें हैं टेंजेंट्स जो हों इनके पैरेलल हों कर्व पे, क्योंकि कर्व पे तो बहुत सारी हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची जा सकती है, लेकिन आपको वो टेंजेंट्स खींचनी है जो इनके पैरेलल हो। तो पहले हम y को जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy/dx आ गया 21x²
हमारे पास क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा जो 7 से मल्टीप्लाई होके 21x² हो गया, 11 का 0 हो जाएगा। तो अब हमारे को जो है x इज इक्वल टू 2 पॉइंट अगर दे रखा है तो हमारे को जो है इसका स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ 2 हो गया 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ गया। अब जो है हम दूसरे पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे जो है उसका लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो जो कि टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी यहाँ पर हो जाएगा -2 रखने पर ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, वो 21 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 84 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे भी टेंजेंट का स्लोप 84 है, x इज इक्वल टू -2 पे भी स्लोप जो है 84 है। तो दोनों स्लोप जो हैं दोनों पॉइंटों पे इक्वल आ रहे हैं। दोनों का इक्वल होने का मतलब है कि दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप ही इक्वल आता है किसी कर्व पे। तो इससे ये शो हो गया कि ये जो पॉइंटों पे खींची गई जो लाइंस हैं y इज इक्वल टू 7x³ + 11 वाले कर्व पे खींची गई टेंजेंट्स हैं, और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पे वो आपस में जो हैं वो पैरेलल हैं। तो यही हमारे को इस क्वेश्चन में शो करना था, जो हमने अच्छे से कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x³ आपको दे रखा है, y इज इक्वल टू x³ दे रखा है। तो इसको जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि y जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। तो कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है पहले तो वो लिख देंगे y इज इक्वल टू x³। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे ये इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। तो जो कि टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसके लिए हमारे को इस कर्व की इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ x, यानी कि हमारे को dy/dx निकालना है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर जो है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास x³ का डिफरेंशिएशन आएगा 3x², जो xn वाले फार्मूले से डिफरेंशिएट होके आया। इसको आप रिलेशन 2 बोल दीजिए। अब ये dy/dx जो है इक्वल टू 3x², ये टेंजेंट का स्लोप हो गया पॉइंट xy पे। अब हमारे को पॉइंट जो दे रखे हैं वो कह रहा है विथ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो है x³ के इक्वल, यानी कि स्लोप वो कह रहा है जो टेंजेंट का स्लोप है 3x² वो x³ के इक्वल बता रहा है। तो x के क्यूब के इक्वल क्या है, टेंजेंट का स्लोप, यानी कि 3x²। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप है 3x² और y कोऑर्डिनेट है y इज इक्वल टू x³ से ये हो गया x³। तो इसको जो है ये दोनों इक्वल हो गए। अब इनको एक साइड में कर लेते हैं, तो x³ माइनस में 3x² जो है वो 0 के इक्वल हो गया। अब इन दोनों में से x² कॉमन ले लो तो x - 3 इधर आ गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इनको या तो x 0 है या x - 3 0 है, तो x² जो है 0 के इक्वल है तो x 0 हो जाएगा, और x - 3 इक्वल टू 0 है तो x जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आई, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरी x इज इक्वल टू 3। लेकिन अभी हमारे को y जो है वो भी निकालना है दोनों के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए भी और x इज इक्वल टू 3 के लिए भी। तो क्योंकि y निकालेंगे तभी हमारे को पॉइंट पता लगेगा। तो हमने x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, y हो जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0 हो जाएगा 1 से, और x इज इक्वल टू 3 पे ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट आए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है कर्व के ऊपर जहाँ टेंजेंट खींची गई है। जो ये कह रहा है वो जो है रिक्वायर्ड जो पॉइंट हैं वो एक तो हुआ 0,0 यानी कि ओरिजिन हो गया वो,
तो एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, तो ये ओरिजिन हो गया। और दूसरा जो है 3,27 है। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x रेज पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो वो कह रहा है कि ये कर्व हमारे को y इज इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x रेज पावर 5 दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास। और हमारे को वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिन पर से टेंजेंट जो हैं वो ओरिजिन में से यानी कि मूल बिंदु में से होकर जा रही है, ओरिजिन में से यानी कि 0 0 से होके जा रही है। तो यहाँ पर y जो है ये 4x³ माइनस में 2x रेज पावर 5 है, और ये हमने रिलेशन 1 लिख लिया। अब हम इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें करना, जैसे हम पहले के क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx हो जाएगा। तो उसका ये स्लोप आ गया। तो x के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है रिलेशन 1 को। तो उससे हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा जो कि एक्स वाई पॉइंट से होकर जा रहा है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये हो जाएगा dy अपॉन में dx। तो 4 तो कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा। तो x³ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3x², और ये 4 टाइम्स ऑफ 3x² आ गया। इसी तरह से -2 कांस्टेंट है, x के पावर 5 का जो है डिफरेंशिएशन होगा 5 टाइम्स ऑफ x रेज पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x² माइनस में 10x रेज पावर 4। तो अब हमारे पास ये dy अपॉन में dx है। तो ये स्लोप है टेंजेंट का। तो अब हमारे को जो है ओरिजिन से, क्योंकि वो लाइन जा रही है, टेंजेंट ओरिजिन से जा रही है और एक्स वाई में से भी जा रही है, तो 2 पॉइंट वाले तरीके से y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 कहें, तो अगर y2 माइनस y1 कहेंगे तो x2 माइनस x1 लेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो 0 0 है तो 0 आ गया, दूसरा x y है तो y माइनस 0 और पॉन में x माइनस 0 हो गया। इसको जो है 12x² माइनस में 10x रेज पावर 4 के इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब y अपॉन में x जो है तो यहाँ पर y अपॉन में x जो है वो हमारा हो गया 12x² और माइनस में 10x रेज पावर 4 के इक्वल हो गया। तो इससे y जो है वो हो गया 12x³ माइनस में 10x रेज पावर 5। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास रिलेशन 1 में y की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे। y की जगह पे हम रख देंगे 4x³ माइनस में 2x रेज पावर 5। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास सारा जो टर्म्स हैं वो x में आ जाएंगी ताकि x की वैल्यू हम निकाल सकें। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसे रिलेशन 1 में रख के और उसकी मदद से जो है y जो है वो भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगे उससे हम y निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4x³ माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x रेज पावर 5 जो कि इक्वल है 12 टाइम्स ऑफ x³ माइनस में 10 टाइम्स ऑफ x रेज पावर 5। अब x³ वाले टर्म्स को एक साइड जैसे इधर लेके जाएंगे तो 12x³ माइनस में 4x³ तो हो जाएंगे ये 8x³ और माइनस के 10x5 जो है दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। तो इस तरह से प्लस के और माइनस के प्लस के 10 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 8 टाइम्स ऑफ x रेज पावर 5 माइनस में 8 टाइम्स ऑफ x रेज पावर x का क्यूब हो गया। तो 8x का क्यूब जो है वो कॉमन निकल आता है और हमारे पास बचा x² माइनस 1। तो इस तरह से x³ x² माइनस 1, क्योंकि 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो x³ 0 है या x² माइनस 1 0 है या x² जो है वो 1 के इक्वल है। तो x³ 0 के इक्वल है, इसका मतलब x 0 के इक्वल है। और x² जो अगर 1 के इक्वल है तो x जो है प्लस माइनस के x² अगर 1 के इक्वल है तो x जो है प्लस माइनस के 1 के इक्वल हुआ। इस तरह से x की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी और माइनस के 1 आएगी। 3 वैल्यू आएंगी, या आप x² माइनस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 के 2 फैक्टरों में बांट कर भी प्लस और माइनस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब अगर x 0 है तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, यानी कि
ओरिजिन आ गया आपके पास, ये ओरिजिन पॉइंट आ गया। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया ओरिजिन, यानी कि 0 0, यानी कि टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होने वाली ओरिजिन ही है, एक तो मतलब ओरिजिन ही उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और दूसरा x इजिकल टू 1 रख देंगे, तो जहाँ फर्स्ट में तो 1 का क्यूब और 1 रेस पावर 5 और साथ में कोफिशिएंट आ गए, तो ये हो गया 4 - 2 जो कि 2 के इक्वल है। इस तरह से दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 1, 2, यानी कि x 1 है और y 2 है, और x इजिकल टू -1 रखते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब और माइनस के 2 टाइम्स ऑफ 1 रेस पावर माइनस के 1 रेस पावर 5, तो -1 का क्यूब भी -1 होता है और -1 की 5th पावर भी 1 होगा, 5 टाइम्स पावर भी 1 होगा। तो इस तरह से ये होगा -4 प्लस के 2, तो -2 आ गया। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा -1 -2। तो हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए हैं यहाँ पर जो रिक्वायर्ड थे, और वो तीनों रिक्वायर्ड पॉइंट जो हैं हम यहाँ पर लिख देंगे। और वो पॉइंट हैं हमारे, एक तो 0 0 यानी कि ओरिजिन, और एक है 1, 2 और दूसरा है -1, -2। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि ये कर्व जो है आपके पास x² + y² - 2x - 3 = 0, जो कि एक सर्किल की इक्वेशन है। तो ये क्या है कि ये टेंजेंट जो हैं वो x एक्सिस के पैरेलल हों, वो आपको बताने हैं। तो वो पॉइंट बताने हैं टेंजेंट के जो कर्व के ऊपर हों, और टेंजेंट्स जो हों वो x एक्सिस के पैरेलल हों। तो किसी भी सर्किल के ऊपर ऐसी 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं जो किसी लाइन के पैरेलल होंगी। तो हमारे को जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हमने 1 बोल दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, y² का हो गया 2y, इंटू में वो dy/dx, और माइनस के 2x का हो जाएगा -2 × 1, और -3 का हो जाएगा -0, और 0 दूसरी तरफ उसका भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 2x प्लस में 2y टाइम्स ऑफ dy/dx माइनस के 2 = 0। इसको 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y dy/dx माइनस के 1 = 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास y टाइम्स ऑफ dy/dx जो है वो 1 - x के इक्वल हो गया। तो इस तरह से dy/dx जो है वो हो गया आपका 1 - x/y। तो हमारे पास स्लोप जो आ गया टेंजेंट का वो है 1 - x/y। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो रिलेशन 2 है dy/dx जो टेंजेंट का स्लोप है, उसके लिए कहा है कि ये टेंजेंट्स जो हैं x एक्सिस के पैरेलल हैं, और x एक्सिस का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होगा। तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होंगी उनका भी स्लोप क्या होगा 0, यानी कि 1 - x/y जो है वो 0 के इक्वल है। तो 1 - x क्या होगा 0 के इक्वल हो गया, यानी कि x हो गया 1। तो x पॉइंट अब हमारे को पता लग गया x वाला। तो x अगर 1 है तो रिलेशन के अंदर 1 के अंदर अगर हम x की जगह 1 रख दें तो हमारे को y जो है उसकी वैल्यू पता लग सकती है। तो हमने कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस में y² माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 1 और माइनस के 3, तो ये हो गया 1 प्लस में y² माइनस के 2 माइनस के 3, तो ये हो गया -5 + 1 -4 हो गए। दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, तो y² जो है इक्वल टू 4 है, तो y जो है वो प्लस माइनस के 2 हो जाएगा। तो y हो गया प्लस माइनस के 2। तो इस तरह से y हो गया प्लस का 2 और y हो गया माइनस का 2। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, एक तो हो गया 1 2 और दूसरा हो गया 1 - 2। तो जैसा कि हमने बताया था कि एक सर्किल के ऊपर 2 जो हैं टेंजेंट अपोजिट साइड्स में खींची जा सकती हैं। तो y जो है एक हो गया 1, 2 और दूसरा पॉइंट हो गया 1, -2। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।